नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे अगर हमसे कोई व्रत गलती से टूट गया है या फिर छूट गया है तो हम क्या करें। कई बार हम ना चाहते हुए भी हमारे व्रत टूट जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, जिसका कारण की वजह से हम सोचते हैं कि हम इस व्रत को दोबारा किस प्रकार से करें। चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान होता है। हिंदू धर्म में व्रत पालन का बहुत महत्व है। यदि कोई व्रत कारणवश टूट जाए तो मन में अशुभ होने का भय पैदा होता है कि व्रत टूटने का पाप लगेगा, भगवान नाराज होंगे आदि मन में विचार आने लगते हैं। हमने जो संकल्प लिया था वो टूट चुका है, तो अब ऐसे विचार हमारे मन में आने लगे हैं, तो हम क्या करें। सबसे पहले घबराएं नहीं। अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना आ रही है और ऐसे विचार हैं तो आप मंदिर में जाएं। जिस भी आराध्य का आप व्रत रख रहे हैं उनके आगे आप देसी घी का चौमुखी दिया जलाएं। दिया जलाकर आप उनसे प्रार्थना करें और कहें, मैंने जो व्रत तोड़ा है वो इस कारण से तोड़ा है, यानी कि आपने जिस भी कारण की वजह से ये व्रत टूटा हो वो कारण बताएं भगवान को। यहाँ गलतीवश व्रत टूट गया है तो उनसे क्षमा मांगे इस बारे में, और आराध्य से कहें, भूलवश ये व्रत टूट गया है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। ज्यादातर व्रत खाने पीने के कारण टूटते हैं। जिस चीज को खाने से व्रत टूटा है उस चीज को दान करें। व्रत टूटने के बदले का दान दोगुना होना चाहिए। वहीं जल के कारण व्रत टूटने पर जल दान करें। आप पशु पक्षियों को जल पिला सकते हैं। अगर आपका व्रत टूट गया है तो घबराएं नहीं, उसके बजाय आप घर में हवन करवा सकते हैं। छोटा सा हवन जिन भगवान को आप मानते हैं। हवन कराते समय जिन भगवान को आप मानते हैं उनके मंत्रों का जाप करें। अपने इष्ट देव से क्षमा मांगे, उनकी पूजा करें और जल अर्पित करें। उसके बाद समस्या खड़ी होती है कि हमने इसी व्रत की नियमित और निश्चित संख्या तय की थी, तो उससे पहले ही वो व्रत टूट गया, तो अब हम क्या करें। क्या जो मेरे पहले के जो व्रत हैं वो माने जाएंगे या नहीं। निश्चित रूप से जो पहले के व्रत हैं, जैसे कि आप 16 सोमवार के व्रत रख रही हैं और 16 सोमवार के व्रत करने का संकल्प लिया है और 8 व्रत के बाद आपका व्रत टूट गया है, तो निश्चित रूप से पहले के जो 8 व्रत हैं वो आपके नहीं माने जाएंगे। इसके लिए आपको दोबारा संकल्प करना होगा और दोबारा से आपको व्रत करना होगा। अब बात आती है कि टूटने के बाद व्रत जो है दोबारा कैसे शुरू करें। अगला जो सोमवार आएगा, यानी अगर कोई 16 सोमवार का व्रत कर रहा है, यानी व्रत टूटने के बाद अगला जो सोमवार आ रहा है उसी से हम व्रत शुरू कर सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। व्रत को दोबारा शुरू करने के लिए आपको कुछ विशेष तिथियां देखनी होंगी, जैसे कि कृष्ण पक्ष तो नहीं है, या अमावस्या का दिन तो नहीं पड़ रहा है, पितृपक्ष तो नहीं चल रही है, या फिर सूतक काल तो नहीं है, या फिर कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तो नहीं है। अगर ये चीजें नहीं हैं तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं, वह भी शुक्ल पक्ष पर। पूर्णमासी के बाद सोमवार आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुक्ल पक्ष के बाद जो भी सोमवार आता है उसे आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। सोमवार व्रत उदाहरण के तौर पे लिया गया है। बाकी आप जिस भी दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप देख लें शुक्ल पक्ष होने के बाद वह दिन कब आ रहा है, वह दिन और उस वार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत जो आप करेंगे और व्रत की जो पूजा करेंगे, उस पूजा को करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि राहु काल ना हो रहा हो और संकल्प करते वक्त राहु काल ना हो, या तो उससे राहु काल की स्थिति निकाल कर उससे पहले संकल्प और पूजा करें और व्रत का अनुष्ठान दोबारा शुरू करें या उसके बाद शुरू करें। इसके साथ ही कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमें अपना व्रत तोड़ना पड़ता है। कई बार तबीयत ठीक ना होने के कारण और कई बार कहीं जाने के कारण हमें व्रत छोड़ना पड़ता है, या फिर हमें लगता है कि घर में कोई कार्य आने के कारण हमारे व्रत में रुकावट आएगी तो हमें अपना व्रत छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करें, तो उद्यापन करके ही आप व्रत छोड़ें। उद्यापन करने के 2 तरीके हैं। जिस भी भोजन से या विशेष भोजन से अगर आप व्रत कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसे मंदिर में चढ़ाकर और देवी देवता की पूजा कर तब व्रत छोड़ें। एक कार्य और कर सकते हैं, अगर आप बाहर हैं और आपको व्रत छोड़ना पड़ रहा है तो आप कुछ पैसे संकल्प करके अलग रख दें कि ये हमारे उद्यापन के लिए हैं और व्रत के उद्यापन के लिए हमने रखे हैं, और किसी कारणवश हम इस व्रत को छोड़ रहे हैं
तो ये भी आपका एक तरीके से उद्यापन माना जाएगा। और जो भी पैसे आपने अलग से उठा कर रखे हैं उद्यापन के लिए, आप जहाँ भी बाहर गए हैं वहाँ से वापस आने के बाद उस पैसों को मंदिर में चढ़ाकर और उससे प्रसाद खरीद के या फिर आप उन पैसों की सामग्री लेके प्रसाद बनाकर वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं लोगों में। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।